दोस्तों, आप हो, मैं हूँ या कोई भी व्यक्ति हो, वह उन 5 लोगों का औसत होता है। एक एवरेज होता है जिन 5 लोगों के बीच वह रहता है। किन लोगों के साथ आप रहते हैं, किन लोगों के साथ आप अपना अधिक समय बिताते हैं, किन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, वो ये तय करता है कि आप कौन हो। जीवन में आपकी सफलता और असफलता का 95% दारोमदार 95% इस बात पर निर्भर करता है कि आप किन 5 लोगों के बीच रहते हैं। जिनके साथ आप अधिक टाइम स्पेंड करते हैं, आपके दोस्त कौन कौन हैं। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूँ। एक बार गलती से किसी तरह एक बाज का अंडा मुर्गी के अंडे के बीच आ गया। मुर्गी उन सारे अंडों को सेती रही। कुछ दिनों बाद उन अंडों से चूजे निकले। बाज का बच्चा भी उनमें से एक था। वो भी मुर्गी के चूजों के बीच बड़ा होने लगा। वो भी वही करता जो मुर्गी के बाकी सारे चूजे करते। मिट्टी में इधर उधर खेलता रहता, पूरे दिन दाना चुगता रहता और दिन भर उन्हीं की तरह चू चू करता रहता। फिर एक दिन उसने एक बाज को खुले आसमान में उड़ते हुए देखा। वह बाज बड़े शान से बेधड़क आसमान की ऊंचाइयों को चीरते हुए एक राजा की भांति शानदार उड़ान भर रहा था। तब उसने बाकी चूजों से पूछा कि आकाश की ऊंचाइयों को छूने वाला वो लाजवाब पक्षी कौन है। तब चूजों ने कहा, अरे वो बाज है, पक्षियों का राजा। वो बहुत ही फुर्तीला, तेज और ताकतवर है, लेकिन तुम उसकी तरह उड़ नहीं सकते क्योंकि हम सब एक चूजे हैं। बाज के बच्चे ने इस बात को सच मान लिया कि वह उड़ नहीं सकता और उसने कभी भी उस शानदार बाज की तरह बनने और करने की कोशिश ही नहीं की। वो जीवन भर चूजों की तरह रहा और मुर्गे की तरह ही हरकतें करते हुए जीवन गुजार दिया और बिना अपनी असली पहचान जाने, बिना अपनी ताकत और क्षमता को पहचाने ही एक दिन वह मर गया। दोस्तों, ये कहानी भले ही काल्पनिक है, लेकिन हमारे जीवन की सच्चाई को दर्शाती है। आप जिन लोगों के साथ अधिक समय बिताते हैं, जिन दोस्तों के साथ उठते बैठते हैं, उनकी सोच का, उनके रहन सहन का, उनके व्यवहार का, उनके काम का, उनके नज़रिए का प्रभाव आप पर पड़ता ही है, भले ही आप चाहें या ना चाहें। अंततः आप वही करते हैं, वही बनते हैं जो वो होते हैं। आप अपने स्क्रीन पर देखिए क्या लिखा है। आप में से किसी को यह मैकडी का लोगो लग रहा होगा। कोई कहेगा कि यह IM लिखा है, किसी को यह B लगेगा तो कोई IW बोलेगा, तो कोई इसे 13 बताएगा। लेकिन जब यह A और C के बीच में रहता है तब यह निसंदेह B बन जाता है। और यही जब इन अंकों के साथ हो जाता है तो यह स्पष्ट रूप से 13 बन जाता है और 5 साल का बच्चा भी यह बड़ी आसानी से बता सकता है। दोस्तों, आप सभी ने ये जरूर सुना होगा कि संगत से गुण होत है, संगत से गुंजात, बांस फांस और मिश्री एक ही भाव बिकात। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है और जैसी संगत वैसी रंगत। मान लो आप 5 दोस्त किसी दिन पैदल चलकर चौक पे या कहीं और जा रहे हैं। आपके पैदल चलने की रफ्तार उन चारों से ज़्यादा है तो क्या होगा? क्या वो चारों अपनी रफ्तार बढ़ाने का कष्ट उठाएंगे या फिर आप अपने चलने की स्पीड कम कर दोगे? वो आपसे स्पीड कम करने के लिए कहें या ना कहें, आप साथ चलने के लिए खुद ही अपनी रफ्तार कम कर दोगे। ये फैक्ट है, यही सच्चाई है, आप मानो या ना मानो। अगर किसी नौजवान का 5 शराबी दोस्त है और वह लगातार 15 दिन 30 दिन उन शराबी दोस्तों के साथ रहता है, उसके साथ उठता बैठता है, नहाता धोता है, तो वह नौजवान 31वें दिन शराब पीना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ यदि आप उन लोगों के साथ रहते हैं जो कि करोड़पति हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत से अपने दम पर सक्सेस को अचीव किया है, आप ऐसे चंद लोगों के साथ 2 साल 3 साल टाइम स्पेंड करते हैं तो चौथे साल आप भी करोड़पति बन जाते हो, सक्सेसफुल हो जाते हो। इसकी पूरी संभावना होती है। दोस्तों, याद रखना, ये संसार मायावी है, माया से भरी हुई है। बुराई का असर जल्दी होता है और अच्छाई का असर होने में देर लगती है, मगर असर होता जरूर है साहब। बुरी संगत उस कोयले के समान है जो गर्म हो तो हाथ को जला देता है और ठंडा हो तो भी हाथ काले कर देता है। यदि आप ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं जो आपके बड़े सपने, बड़े लक्ष्य का मजाक उड़ाते हो, जो समय की अहमियत को ना समझता हो, उसकी कदर नहीं करता हो, जो खुद तो कुछ नहीं करता और यदि आप कुछ करना चाहें तो उसमें हजारों नुक्स निकालता है, जो हमेशा नकारात्मक बातें ही करता हो, तो समझ जाइए कि आप गलत संगति में हैं। अब आप में से कुछ स्टूडेंट, कुछ नौजवान ये कहेंगे कि भाई, हमारे आसपास तो सिर्फ ऐसे ही लोग हैं, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो हमें कुछ अलग करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित करे, मोटिवेट करे। दोस्तों, यदि ऐसा है तो उन बेकार, निकम्मे, निम्न दर्जे के लोगों के साथ अपना कीमती समय बर्बाद करने से
बिना कुछ खास किए अपने जीवन को व्यर्थ गंवाने से अच्छा है कि आप अकेला चलें, क्योंकि इस दुनिया में निकोला टेस्ला, अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे अनेकों महान इंसान हुए हैं जिनको सपोर्ट करना तो दूर की बात है, लोगों ने उनकी कही बातों को नहीं माना, उनको पागल समझा और बाद में उन्हीं लोगों ने ऐसे ऐसे आविष्कार किए जिससे पूरी दुनिया आश्चर्यचकित रह गई। रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय नोबेल विजेता, जिन्होंने 1905 में बांग्ला में लिखा था कि यदि तो डाक सुने क्यों ना आसे तो वे एकला चलो रे, अर्थात जब कोई भी आपका साथ ना दे, जब कोई आपके लक्ष्य, आपके सपने पर भरोसा ना करे, तो आप खुद पर विश्वास रखें और अकेला चलने का साहस करें, क्योंकि अकेले ही हर एक इंसान में इतनी क्षमता होती है, इतनी शक्ति होती है कि वह बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकता है, बड़े से बड़े सपने को साकार कर सकता है। इसीलिए कभी भी अपने आप को कमजोर समझने की गलती ना करें, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। संघर्ष के अंधेरे में बस हौसले को बरकरार रखना, सुबह जरूर होगी, थोड़ा सा इंतजार रखना।